आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों को रेलवे एनटीपीसी का सेट प्रैक्टिस 9 करवाने वाला हूं, जो कि रुक्मिणी प्रकाशन का है, द प्लेटफॉर्म का है। और रेलवे के लिए द प्लेटफॉर्म का सेट प्रैक्टिस अपने आप में बहुत बड़ा नाम रहता है, क्योंकि उनका जो सेट प्रैक्टिस होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और दोस्तों, ये सेट प्रैक्टिस है 9/3/2021 शिफ्ट 1 का है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हुआ। तो चलिए बिना कुछ देर के दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है सामान्य विज्ञान से कि खाली स्थान एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि उत्पादों का एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा एपीएमसी कृषि उत्पाद विपणन समिति मंडियों का नेटवर्क तैयार करता है। एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि उत्पादों का एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा एपीएमसी कृषि उत्पाद विपणन समिति मंडियों का नेटवर्क तैयार करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ई नाम ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायनेमो का। ऑप्शन नंबर डी, डायनेमो का उपयोग किया जाता है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में होने वाला कवक रोग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में होने वाला कवक रोग नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर जो है कि पौधों में होने वाला कवक रोग नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया विश्व भर के उन देशों में से एक है जहां त्वचा कैंसर के मामले और उससे होने वाली मृत्यु दर विश्व में सर्वाधिक है। यह मुख्य रूप से यूवी किरणों, पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने के कारण होता है। इसके लिए इनमें से कौन सी यूवी किरणें जिम्मेदार हैं। यानी कि ऑस्ट्रेलिया विश्व भर के उन देशों में से एक है जहां त्वचा कैंसर के मामले और उससे होने वाली मृत्यु दर विश्व में सर्वाधिक है। यह मुख्य रूप से यूवी किरणें, पराबैंगनी किरणें के संपर्क में आने के कारण होता है। इसके लिए इनमें से कौन सी यूवी किरणें जिम्मेदार हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूवीबी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि डेटा प्रोसेसिंग में खाली स्थान शामिल नहीं होता है। डेटा प्रोसेसिंग में खाली स्थान शामिल नहीं होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेटाबेस इंस्टॉलेशन। डेटाबेस इंस्टॉलेशन शामिल नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि 1 टेराबाइट खाली स्थान के बराबर होता है। 1 टेराबाइट खाली स्थान के बराबर होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1024 जीबी। 1024 जीबी के बराबर होता है। 1 टेराबाइट जो है कि 1024 जीबी के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि एक्सरे की खोज किसने की थी। एक्सरे की खोज किसने की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डब्ल्यू रोएंटजेन ने। डब्ल्यू रोएंटजेन ने एक्सरे की खोज की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग के। लाल रंग के ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि इनमें से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शक्ति। ऑप्शन नंबर ए, शक्ति जो है वो सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भारतीय संचार उपग्रह रॉकेट में तीसरे चरण की खराबी के बाद कक्षा में पहुंचने में विफल रहा। इनमें से कौन सा भारतीय संचार उपग्रह रॉकेट में तीसरे चरण की खराबी के बाद कक्षा में पहुंचने में विफल रहा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, GSAT-4। ऑप्शन नंबर सी GSAT-4। आगे प्रश्न है कि नासा का पूर्ण रूप क्या है। नासा का पूर्ण रूप क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो है कि हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आगे जो प्रश्न है वो सामान्य अध्ययन से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार फसलों की कटाई से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार फसलों की कटाई से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोंगल। ऑप्शन नंबर बी पोंगल। आगे प्रश्न है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 ऋणदाताओं को लेनदारों से पैसा वसूल करने में सक्षम बनाने के लिए बनाया गया था। इस कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 ऋणदाताओं को लेनदारों से पैसा वसूल करने में सक्षम बनाने के लिए बनाया गया था। इस कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मई 2016 में। मई 2016 में मंजूरी मिली थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा मई 2016। आगे प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर ए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम बताइए। 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आलम आर। ऑप्शन नंबर डी आलम आर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है। उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है। ये जो है ये कथन जो है सत्य नहीं है। उन्हें संसद में मतदान का अधिकार बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए है कि वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, बिल्कुल कथन सत्य है। उन्हें संसद के सदन में बोलने का अधिकार होता है, बिल्कुल सही है। और उन्हें भारत की सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार होता है, यह भी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे प्रश्न है कि कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है। कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि ब्रैग की जीत पर जनमत संग्रह कब हुआ था। ब्रैग की जीत पर जनमत संग्रह कब हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जून 2016 में। जून 2016 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि जापान की संसद को क्या कहा जाता है। जापान की संसद को क्या कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी द नेशनल डाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बुक्का प्रथम मध्यकालीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था। बुक्का प्रथम मध्यकालीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संगम वंश का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने खालिस्तान को आधार अवधि मानते हुए भुगतानों के डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक निर्मित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने खालिस्तान को आधार अवधि मानते हुए भुगतानों के डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक निर्मित किया है। कब किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मार्च 2018 में। मार्च 2018 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक मार्च 2018 में को आधार अवधि मानते हुए भुगतानों के डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक निर्मित किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि चमड़ा या कोको का संबंध किस रंग क्रांति से था। चमड़ा या कोको का संबंध किस रंग क्रांति से था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूरी क्रांति से। ऑप्शन नंबर ए भूरी क्रांति से। आगे प्रश्न है कि समन्वयी धर्म दीन इलाही शाब्दिक धर्म ईश्वर का धर्म के संस्थापक किसके द्वारा की गई थी। समन्वयी धर्म दीन इलाही शाब्दिक अर्थ ईश्वर का धर्म की संस्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
और दोस्तों इसको अपनाने वाला प्रथम जो था आदमी वो थे बीरबल। इसको अपनाने वाला प्रथम और अंतिम वही थे, प्रथम और अंतिम वही थे हिंदू जो इसको अपनाया था। तो मतलब बीरबल जो है कि इस धर्म को अपनाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना किया था। आगे प्रश्न है कि किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाथी को। ऑप्शन नंबर डी, हाथी को घोषित किया है। कब किया गया है? तो 2010 में किया गया है। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्गम मूल्य क्या दर्शाता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्गम मूल्य क्या दर्शाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाजार मूल्य से कम मूल्य। बाजार मूल्य से कम मूल्य दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि ऑल मेन आर ब्रदर्स पुस्तक का संकलन और संपादन किसने किया? ऑल मेन आर ब्रदर्स पुस्तक का संकलन और संपादन किसने किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा कृपलानी। कृष्णा कृपलानी ने किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1764 में। ऑप्शन नंबर सी 1764 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार मीनार। ऑप्शन नंबर ए, चार मीनार नहीं है। आगे प्रश्न है कि खाली स्थान क्षेत्र भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्त्र क्षेत्र। वस्त्र क्षेत्र भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है वस्त्र क्षेत्र। वस्त्र क्षेत्र ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वस्तु एवं सेवा कर किस पर अधिरोपित किया जाता है? वस्तु एवं सेवा कर किस पर अधिरोपित किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उस गंतव्य पर जहां वस्तुओं या सेवाओं की खपत होती है। उस गंतव्य पर जहां वस्तुओं या सेवाओं की खपत होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यांगत्जे नदी। यांगत्जे नदी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जलडमरू मध्य का नाम बताइए। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जलडमरू मध्य का नाम बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डोवर जलडमरू मध्य। डोवर जलडमरू मध्य ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।